Siнгam Wars versus Kyle Wars, episode 3. इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाओगे। बहरूपिया काल किसी के हाथ नहीं आएगा। हाँ, अब बच के दिखाओ बहरूपिया काल। ड्रैगन काल और शोगन काल, और कोशिश करनी है या मुझे पकड़ने में हार मान ली? हाँ? क्यों? अब पकड़े गए ना? कैसा लगा तुम लोगों को काल का तोहफा? तुम हमारे लिए तोहफा लाए पर हमें तो मिला ही नहीं। ये तो सिंघम जैसा लग रहा है। सिंघम जैसा लग रहा नहीं है, ये सिंघम ही है, रेवन सिंघम। लेकिन ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने स्नेक वैम्पायर की रूह पूरी तरह निकाल दी है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक बेजान पत्थर है। उसकी रूह अब है कहाँ? मेरे अंदर दिव्य शक्ति और नेक वैम्पायर की रूह की ताकत मेरे हाथ लग चुकी है। अब बस कुछ वक्त में जब खूनी चांद निकलेगा, काला खंजर होगा मेरा और सारे सिंघम का खात्मा होगा, ठीक इसी तरह जैसे रेवन सिंघम का हुआ। यही है वैम्पायर काल का अड्डा। हमें जल्द से जल्द हमला करना होगा। रेवन सिंघम को काल कहाँ लेकर गया है, इसका क्लू हमें यहीं से मिलेगा। वैम्पायर काल ने यही कहीं वैम्पायर ग्रंथ भी छुपाया है। मैं उसकी शक्ति महसूस कर सकता हूँ। ये वैम्पायर ग्रंथ क्या है? हम वैम्पायर्स की प्राचीन और शक्तिशाली किताब, जिसे वैम्पायर काल ने चुरा लिया था। लगता है अंदर और भी बहुत सारे वैम्पायर्स होंगे, क्योंकि अंधेरा भी बढ़ गया है, कोहरा भी बढ़ गया है। तो फिर ठीक है, चलो साथ में इन्हें खत्म करते हैं, रेवन सिंघम के नाम। क्या बात है, ये तीर तो एकदम जबरदस्त है। रेवन सिंघम के नाम। रेवन सिंघम के नाम।
मिल गया, वैम्पायर ग्रंथ मिल गया। अब कुछ सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ये अचानक किसने उठा दिया नींद से? अरे ये वैम्पायर ग्रंथ ही बोल रही है। ये जादुई किताब है, भूल गए? ये बात करती है। क्या चाहिए? मैं साइरस हूँ। बहुत देर कर दी साइरस। मुझे तो लगा कि तुम लोग मुझे भूल गए हो। हम भूले नहीं, लेकिन तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल करके वैम्पायर काल ने बड़ी सेना बना ली थी और रमोना और विक्टर को खत्म कर दिया। अब मैं पहले जितना ताकतवर तो नहीं रहा, इसलिए हमारी लड़ाइयाँ रेवन सिंघम और जेरी ने संभाली थी। कोई बात नहीं, किताब अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी पन्ना बाकी है। साइरस, यहाँ 2 सिंघम हैं। लेकिन रेवन सिंघम नहीं है। वो क्यों नहीं आया? आपको कैसे पता चला कि हम दोनों भी सिंघम हैं? एक प्राचीन जादुई किताब हूँ। एक सिंघम को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। अगर ये दोनों यहाँ हैं, इसका मतलब रेवन सिंघम खतरे में है। ओह, काल ने रेवन सिंघम की रूह छीन ली और उसे पत्थर बनाकर मल्टीवर्स में कहीं गिरा दिया। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आप बस हमें ये बता दीजिए कि जाना कहाँ है। रेवन सिंघम को हम बचाकर वापस ले आएंगे। नर्कलोक। ये कैसे मुमकिन है? जब खूनी चांद आसमान में आएगा, उस वक्त जिसके पास भेड़ियों की दिव्य शक्ति और सबसे नेक वैम्पायर की रूह होगी, वही काला खंजर हासिल कर लेगा और उस काले खंजर से मिटा देगा अपने दुश्मनों को पूरे इतिहास से और हर ब्रह्मांड से। ग्रंथ जी, इस काले खंजर को रोकने का कोई तरीका तो होगा। काले खंजर के वार से कोई नहीं बच पाता। वो ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार है। कोई तो तरीका होगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। हम पूरी जान लगा देंगे। बहादुर हो, मगर जो तुम्हें करना है वो नामुमकिन है। नर्कलोक में जाना मतलब जिंदा होते हुए भी मौत की गलियों में जाना। नर्कलोक का दरवाजा एक कब्रिस्तान में होता है, जिसे खोलना मतलब सारी दुनिया को खतरे में डालना। इसलिए उस दरवाजे को बंद करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हर कदम कोई मौत का सौदागर तुम पर हमला कर सकता है। इस सब के बावजूद अगर तुम नर्कलोक की सीमा पर पहुंच भी गए, तो वहां तुम्हें हवा में तैरता ज्वाला जल, एक छोटे कटोरे में सफेद रंग का ज्वाला, उसे काले खंजर पे डालोगे तो काला खंजर पिघल जाएगा। ये तरकीब तो चलेगी, लेकिन क्या ज्वाला जल तक पहुंचने तक तुम दोनों की सांसें चलेंगी? फिर से शुक्रिया भेड़िया सिंघम। भेड़िया सिंघम तो तुम चारों से भी ज्यादा काम आ रहा है मेरे। तो लिटिल सिंघम नर्कलोक में आना चाहता है? हाँ, आने दो उसे। हम सब मिलके उसे तुम्हारे कदमों में गिराएंगे काल। कौओं की तरह गांव गांव करना बंद करो गधों। अगर तुम सब लिटिल सिंघम को हराने के इतने ही काबिल होते, तो आज यहाँ नर्कलोक में नहीं होते। अब जाओ, खूनी चांद के निकलने तक लिटिल सिंघम किसी भी हाल में यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। जब ये खूनी चांद पूरा निकल आएगा तब क्या होगा? उसके बाद दुनिया के सारे सिंघम भी आ जाएं, तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते।
खंजर के एक वार से उन सबको खत्म कर दूंगा। तबाही, तबाही, तबाही। हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो लिटिल सिंघम? नर्कलोक में ये वॉच शायद ना चले। वहाँ जाने से पहले हमें अपने दूसरे सिंघम भाइयों को आगाह करना होगा। ये तो सब मेरे जैसे दिखते हैं, बस कपड़े अलग हैं। लिटिल सिंघम दोस्त, क्या हुआ? काल ने नर्क लोक से निकलने के लिए कुछ मल्टीवर्सेस में आतंक मचा दिया है। वो हम सबको खत्म करना चाहता है और सारे काल्स को फिर से आजाद करना चाहता है। हम मदद करने आ जाते हैं। हाँ, साथ मिलकर काल को रोक सकते हैं। नहीं मेरे भाइयों, मैं जानता हूँ तुम सब मदद करना चाहते हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। पर लिटिल सिंघम नहीं, मैं पहले ही एक सिंघम को खो चुका हूँ। इस बार काल कहीं भी आतंक फैला सकता है। हो सकता है कि वो तुम्हारे ब्रह्मांड में भी कुछ बुरा करने की तैयारी कर रहा हो। लिटिल सिंघम सही कह रहा है दोस्तों। हम अपने ब्रह्मांड की रक्षा करेंगे लिटिल सिंघम। हमें यकीन है कि तुम काल को रोकने में कामयाब होगे। पुलिस की बंदी हमारा भाई लिटिल सिंघम। तुम्हारे भाई सही कह रहे हैं, तुम जरूर कामयाब होगे लिटिल सिंघम। अब जल्दी चलो, वैम्पायर ग्रंथ से पूछते कि नर्कलोक जाने का रास्ता कौन सा है। नर्कलोक में घुसने का हर ब्रह्मांड में एक ही रास्ता है, कब्रिस्तान। पुण्य करने वालों को भी पाप सिखा दो, इसको नरक का रास्ता दिखा दो। नहीं जेरी, ये उनकी लड़ाई है। उन्हें अभी बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना होगा और उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि वो दोनों पूरी तरह तैयार है। नर्कलोक में जाने की तुम्हें आज्ञा नहीं है। तुम्हारी आज्ञा कोई मांग भी नहीं रहा। नादान हो, अभी तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूँ। रेडी पार्टनर, रेडी। आता माझी सटकली। तो लिटिल
लिटिल सिंघम नर्क लोक के द्वार से आ रहा है। आने दो, मेरे प्लान का अगला पड़ाव शुरू करने का वक्त आ गया है। वैम्पायर काल को वापस लाने का। पर काल, वो तो कुछ ही देर में वैसे भी नर्क लोक में प्रकट हो जाएगा। लेकिन मेरे प्लान के कामयाब होने के लिए मुझे उसकी जरूरत अभी की अभी है। और मेरे पास अब इतनी ताकत है कि मैं उसे वापस लाऊंगा और पहले से ज्यादा ताकतवर बनाकर। वापस आके अच्छा लग रहा है। शुक्रिया काल। काल वफादारी का इनाम जरूर देता है और बदला लेने का मौका भी। बस मौका ही चाहिए काल। इस बार उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों अब किसी भी वक्त नर्कलोक में आ सकते हैं और खूनी चांद पूरी तरह लाल होने में अभी भी कुछ वक्त बाकी है। वो लोग ज्वाला जाल हासिल करके मेरा काला खंजर पिघलाना चाहते हैं, लेकिन ये प्लान अब मैं पहले से जानता हूँ। मैं तैयार हूँ लिटिल सिंघम। ये लो, वैम्पायर ग्रंथ अपने साथ लेकर जाओ, ये तुम्हारे काम आएगी। पर मैं तो चल सकती हूँ और तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। तुम्हें हमारी मदद करनी है, पर यहीं पर है कि वैम्पायर लोग की रक्षा अब तुम्हें ही करनी है चेरी, रेवन सिंघम के लिए। अब शेर के शिकार पे जाने का वक्त आ गया है। जल्दी मिलते हैं। अचानक सांस लेने में थोड़ी तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। लिटिल सिंघम, वो देखो, चांद पूरी तरह निकलने वाला है और उसका रंग भी और लाल होता जा रहा है। यहाँ से किस तरफ जाना है? जिस तरफ खूनी चांद निकल रहा है, अगर वहां तक जिंदा पहुंचे तो जब लाल चांद ठीक तुम्हारे सर पर होगा, वहीं पर गुफा के पास ज्वाला जल मिल जाएगा। ग्रंथ जी, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ये तो होगा ही। तुम दोनों नर्क लोक में आए हो, जहाँ रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जैसे जैसे तुम ज्यादा वक्त यहाँ बिताओगे, उतने ही कमजोर होते जाओगे। हाँ? ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? ये हमारे लिए इस लड़ाई को जीतना और भी मुश्किल कर देगा। काल की ताकत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं उसी का जवाब दे सकता हूँ जो मुझसे पूछा जाए, इसलिए खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। किताब अभी खत्म नहीं हुई, आखिरी पन्ना बाकी है। मेरी दिव्य शक्ति के बिना ये ज्यादा मुश्किल होगा। तकलीफ तो मुझे भी हो रही है, पर कितना भी नामुमकिन हो, रुकेंगे नहीं दोस्त। चलो। हाँ, ऐसा लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं। लिटिल सिंघम,
तो जलाकर ही मानेगा। लगता है फायर ब्रिगेड को बुलाना ही पड़ेगा। ठीक हो भेड़िया सिंघम? खतरा! भेड़िया सिंघम, उसकी टांगे! पता नहीं और कितने खतरे होंगे, पर हम हर खतरा पार करेंगे रेवन सिंघम के लिए। रेवन सिंघम के लिए। अब ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल खूनी चांद के नीचे पहुंचने ही वाले हैं। हाँ, और दूर जाने की ताकत भी नहीं बची है। नर्क लोक का अंत दिखाई दे रहा है। बस ये ब्रिज पार करते हैं, वहीं कहीं होगा ज्वाला जल। लिटिल सिंघम, भागो! अगर ऐसे बचने में ही हम अपनी ताकत खर्च कर देंगे तो काल से कैसे लड़ेंगे? अगर ज्वाला जल ने अपना काम कर दिया तो शायद हमें लड़ने की जरूरत भी ना पड़े। काल बिना हथियार के अकेला होगा और हम दो। वो रहा ज्वाला जल, चलो।
कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, शोगुन काल, बहरूपिया काल, ये कैसे मुमकिन है? तुमने तो हमें खत्म कर दिया था ना, लेकिन जब तुमने हमें खत्म किया तब हम सब यहाँ पहुँचे नर्कलोक में। और फिर यहीं पे काल ने अपना षड्यंत्र रचा और हम सबको उसका हिस्सा बनाया। हम जानते हैं कि तुम यहाँ से ज्वाला चाल लेने आए हो, जो अफसोस तुम्हें नहीं मिलेगा। ये तुम्हें कैसे पता? ये तुम्हें कैसे पता? तुम काल के सामने बच्चे हो। वो हर बार तुमसे 10 कदम आगे रहा है। उसे तुम्हारी हर चाल के बारे में पहले से पता था। फुसकी सिंघम। ये तुम्हारा दोस्त कम, हमारा दोस्त ज्यादा है। हाँ? काल इसकी दिव्य शक्ति से वो सब देख और सुन सकता है जो ये सुन सकता है। और अब काल सुनेगा तुम्हारी चीखें और देखेगा तुम्हें खत्म होते हुए। काल को तुम दोनों के लिए काला खंजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो काम हम ही कर देंगे। काल, शेर कभी चीखता नहीं, सिर्फ दहाड़ता है। मुझे सिर्फ ये सोचकर परेशानी हो रही है कि तुम्हें तुम्हारे ही मल्टीवर्स में हराया तो तुम यहाँ नर्कलोक में आ गए, लेकिन जब हम तुम्हें नर्कलोक में ही मिट्टी में मिला देंगे तो तुम कहाँ पर प्रकट हो पाओगे? ड्रैगन काल, ये उसने नहीं, मैंने किया। क्यों? आग से खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? भेड़िया सिंघम, पुश! तुम ठीक तो हो ना लिटिल सिंघम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन रेवन सिंघम ठीक नहीं है, तुम्हारी वजह से। हम ये जंग हार रहे हैं तुम्हारी वजह से। और हमारे हर प्लान की काल को पहले ही खबर थी, तुम्हारी वजह से। हाँ, मेरी वजह से? लिटिल सिंघम, ये सब तुम्हारे मल्टीवर्स से आई काल की वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये। अच्छा, अगर वजह मैं हूँ तो खत्म भी मैं ही करूँगा, वो भी अकेले। चले जाओ यहाँ से, वरना काल के पहले मैं ही तुम पर वार कर दूंगा। ये ज्वाला जल अब मैं अकेले ही ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने हमारे दुश्मन की मदद की है। हाँ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये तीनों गधे किसी काम के नहीं हैं। इन्होंने ज्यादा होशियार बनके सिंघम को दिव्य शक्ति के बारे में सब बता दिया। अब मैं लिटिल सिंघम पर नजर नहीं रख पाऊंगा। लेकिन ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। आपस में झगड़ा करके वो अब और भी कमजोर और अकेले हो गए हैं। हम उन्हें कुचल देंगे। नर्कलोक ने उनकी शक्तियों को निचोड़ दिया है और अब तो खूनी चांद भी बस पूरी तरह निकल ही चुका है। एक बात बताओ काल, काला खंजर मिलने पर सबसे पहले किस सिंघम को खत्म करोगे? अब प्लीज भेड़िया सिंघम को करो, मैं उसे तड़पते देखना चाहता हूँ। हाँ, कर दो भेड़िया सिंघम को पहले खत्म, क्योंकि रेवन सिंघम तो
वैसे भी कहीं नहीं भाग के जा रहा है। रेवम सिंघम आसमान में उड़ा करता था, लेकिन अब जमीन पर चल भी नहीं पा रहा है। सही कहा। काले खंजर का पहला शिकार कोई भी सिंघम हो, लेकिन सबसे आखिर में लिटिल सिंघम को खत्म करूंगा। पहले उसे उसके दोस्तों की हार देखनी होगी और फिर मैं उसे तबाह कर दूंगा। तबाही, तबाही, तबाही। पहले काला खंजर हासिल तो करो काल। मुझे तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं है, ये दोनों काफी हैं। वैसे भी तुम मेरा मुकाबला करने के लिए बहुत कमजोर लग रहे हो और अब तो देर भी हो गई है। मारो उसे। नामुमकिन! ये भेड़िया सिंघम, इससे तुम्हारी लड़ाई हो गई थी ना? जैसे तुम्हारे चमचों ने हमें ये बताया कि तुम भेड़िया सिंघम की वजह से हमें देख पा रहे हो, तो हमने लड़ाई का नाटक किया। उसके बाद हमने तुम्हें वही दिखाया जो हम तुम्हें दिखाना चाहते थे काल। तुम भेड़िया सिंघम को देख रहे थे, हमें नहीं। वैसे भेड़िया सिंघम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो दोस्त, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। ड्रामा तो कर लिया, अब एक्शन करते हैं। मारो उन्हें, खूनी चांद आ गया है, मारो। लिटिल सिंघम। शाबाश वैम्पायर काल और काल भेड़िया, बहुत बढ़िया। दिव्य शक्ति और नेक वैम्पायर की रूह है साथ में। खूनी चांद की इस रात में दे दो काला खंजर हाथ में। ये कैसी आवाज है? रोनिल सिंघम, सॉरी दोस्त, आने में थोड़ी देर हो गई। मेरा बदला भी बाकी है ड्रैगन सिंघम। नहीं,
अब क्या करोगे लिटिल सिंघम? आ गया मेरे हाथ में काला खंजर। अब मैं तुमको इसकी ताकत दिखाता हूँ। लाल भेड़िया, मैंने तुमसे वादा किया था ना, तो ये लो सबसे पहले भेड़िया सिंघम। ड्रैगन सिंघम, रोनिंग सिंघम, शक्ति सिंघम, ये वैम्पायर ग्रंथ लिटिल सिंघम के पास कैसे आई? मैंने तुम सबसे वादा किया था, इन सब सिंघमों को तबाह कर दूंगा। ध्यान से देखो, हर तरफ कोई सिंघम नजर आ रहा है? अब तुम सब अपनी अपनी दुनिया पर राज करोगे और काल पूरे मल्टीवर्स पे राज करेगा। काल से ज्यादा शक्तिशाली इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं, कोई नहीं। क्या हुआ लिटिल सिंघम? सुनाई नहीं दे रहा? आज कोई डायलॉग नहीं मारा? हाँ? आज बहादुरी नहीं दिखाई? दिखा भी नहीं सकते थे, क्योंकि काल अब तुम जैसे मामूली पुलिस वाले के मुकाबले बहुत ताकतवर हो चुका है। मुझे ना कोई छोटा मार सकेगा, ना कोई बड़ा। मुझे ना कोई राजा मार सकेगा, ना कोई सिपाही। मुझे ना कोई इंसान मार सकेगा, ना कोई जानवर। किताब अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी पन्ना बाकी है। ये कौन बोला? हाँ? वो दोनों है, छोटा भी और बड़ा भी। उम्र में छोटा लेकिन फर्ज में बड़ा, वो दोनों है, राजा भी और सिपाही भी। हाँ? जंगल का राजा है और देश का सिपाही, वो दोनों है, इंसान भी और जानवर भी। ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? नहीं। आता माझी सटकली। दोस्तों, एक भी काल नहीं बचना चाहिए।
के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। काल एक ही है, एक ही। काल तो जैसे पापी अनेक है, लेकिन सिंह हम सब एक है। तुम लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। कमाल तो तुमने किया है लिटिल सिंघम। तुम सबकी मदद के लिए शुक्रिया दोस्तों। अब एम्पायर लोग सुरक्षित है। खास शुक्रिया मेरे भाई लिटिल सिंघम का। थैंक यू दोस्त, तुम्हारी वजह से वान्या और उसके परिवार को उनकी दिव्य शक्ति वापस मिल जाएगी। क्या यार तुम दोनों दोस्त और भाई भी बोलते हो और थैंक यू भी कहते हो। दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। हाँ, पर अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही है तो थैंक यू मत बोलो। हाँ? बस हमारी ट्रेनिंग पर आ जाना, चाहे वो जिस भी मल्टीवर्स में हो। लगता है लिटिल सिंघम 11 लोगों की फुटबॉल टीम बना कर ही रहेगा। किसी भी मल्टीवर्स में मतलब फिर से मल्टीवर्स में सफर करना पड़ेगा। हाँ? अरे बाप रे।